तो आप सबका स्वागत है आप सबके फेवरेट चैनल जूनियर विंग्स पे वापस से। तो आज दोबारा मैं आपके एज अ एजुकेटर आया हूँ क्योंकि दिन सर जो है वो गए जन्माष्टमी पे कान्हा जी अपने गांव बनने। तो आज हम उनको जान दो अपने गांव बिहार। आज हम पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम, जो कि बहुत इजी चैप्टर है और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। एनसीईआरटी में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 पेजों का चैप्टर है, जिसके अंदर से 4 पेज या 5 पेज ही काम के, ठीक है। इसके अलावा और कुछ काम का नहीं है। तो आज इस चैप्टर को हम एक वीडियो में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सब एकदम सब्र रख के बैठिए, आप सब अपने पास एक कॉपी रख लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आप सबको एक एक दो दिन जो होते हैं मेन पॉइंट्स बताता हूँ, लिखिएगा। अगर वो आप नहीं लिखोगे ना तो जो आपके क्या कहते हैं मार्क्स हाँ, तो बहुत इजी चैप्टर रहेगा हमारा, क्योंकि मैं आप सबको एक टर्म लिखवाता हूँ ना, तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपने टाइम को वेस्ट करते हैं ना, दिवसर के वे में चालू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम से आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है वो क्या। इस चैप्टर के अंदर हम कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा तो किसी बारे में बात नहीं करेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर का नाम है, ये तो नहीं कि हम गोल्ड के बारे में बात कर लेंगे, सिल्वर के बारे में बात करेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में ही बात करेंगे। ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बस आप इस वीडियो में जुड़े रहिए। ये एक वीडियो होगी जिसके अंदर सारी चीजें होंगी। तो पहले कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स होते हैं। क्या होते हैं? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। जिदन पीछे बातें मत करो। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं? हाँ, तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स का मतलब होता है जो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स का क्या मतलब होता है? इनएग्जॉस्ट ओ सर लगता है आपका स्पेलिंग गलत है। सॉरी बच्चों, हो जाता है कभी कभार। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स का मतलब होता है जो रिसोर्स कभी खत्म नहीं हो सकते। These resources are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. अब इस लाइन का क्या मतलब है? इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को हम कुछ और नाम से जानते हैं। कैन यू एक्सप्लेन मी? Yes, it is known as renewable resource source. So अच्छा। जो चीज कभी बहुत जल्दी खत्म नहीं हो सकती, ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म नहीं हो सकती, जैसे कि सनलाइट है। तो सर आपको ये अदर नाम बताना होता है, क्योंकि अगर बच्चे के एग्जाम में मान लीजिए मेरे एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन कि रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो मुझे पता ही नहीं होगा, तो मैं लिखूंगा क्या? फिर तो मैं बोल दूंगा कि ये जूनियर विंग्स अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। बेटा एक बात सुनो, आपकी जो ये एनसीईआरटी इसके अंदर बस इनएग्जॉस्टिबल ही दे रखा है, रिन्यूएबल नहीं दे रखा। तो इनएग्जॉस्टिबल ही करो, क्यों बेफालतू की चीजें में? नहीं मैम पूछ देती है ना। एक सेकेंड, अगर आप कह रहे हो ना तो मैं लिख देता हूँ, क्या हो गया? आप कह रहे हो आपकी खुशी के लिए लिख देता हूँ मैं। नहीं, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, अब तो नहीं मैम डांटेंगी तुम्हारी, अब तो नहीं कहोगे कि मैम ये जूनियर विंग्स वाले गलत पढ़ाते हैं। कुछ भी कह लो, रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, बात एक है। एक सेकंड, मैं भी बात किस चीज की कर रहा हूँ यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल सनलाइट का लिया है ना मैंने। तो सनलाइट क्या एक ही चीज है ना, बहुत सारी चीजें तो नहीं है। कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया यार ये अच्छा। बस रिन्यूएबल रिसोर्सेज, REN, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हाँ, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टिबल भी रिसोर्सेज, क्योंकि ये कह रहा है रिसोर्सेज। अब जैसे हमने सनलाइट का एग्जांपल लिया, सनलाइट, तो जो सनलाइट है हमारी वो कभी खत्म तो नहीं हो सकती। अब ये तो नहीं है तुम सूरज पे जाओगे, सूरज पे जाके ये देखो ये सूरज है, अब ये तो नहीं है अब तुम सूरज पे जाओगे, ये एक इंसान गया, एस्ट्रोनॉट सूरज पे गया, इसका नाम है चिंटू। चिंटू गया सूरज पे जाकर क्या गिर दिया? पानी गिर दिया इसने। सूरज पे जाकर पानी गिर दिया, अब ये तो नहीं है सूरज की आग बुझ जाएगी, सूरज सनलाइट देना बंद कर देगा।
बहुत मुश्किल से जो है सनलाइट खत्म होगी, तब हमारी यूनिवर्स को भी हार्म पहुंचेगा। तो ये होता है हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब समझ आया मिंटू? ठीक है, ये होते हैं हमारे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब होते हैं इसके बाद एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अब इनएग्जॉस्टिबल के नाम, इनएग्जॉस्टिबल समझ आ गया तो एग्जॉस्टिबल भी समझ आ जाएगा। इनएग्जॉस्टिबल का उल्टा क्या? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। चिंटू लिख दिया है रिसोर्सेज, और इसका नेम होता है, क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिबल है ना, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सर लगता है आपका चैनल खतरे में है। क्यों? ये तो मैं बता दे रहा हूँ, तब तो मुझे पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो दूसरा नाम होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मेरा चैनल नहीं है, देव सर का चैनल है, खराब उनका ही चैनल होएगा, ठीक है ना, मेरा तो खराब नहीं होएगा। हाँ, अब शांत रहो, जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ लो, इन बातों में ध्यान लगा रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अब ये क्या होते हैं? हाँ, नॉन, अब जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कोल, अब एग्जांपल है कोल। अब तुमने कोल को पूरा यूज कर लिया, ठीक है, अब ये तो नहीं है कोल तो तुम पूरा यूज कर लोगे, मतलब ये है ना कोल, तुम पूरा यूज कर लोगे, उसका खत्म हो जाएगा, अब उसको बनने में टाइम तो लगेगा। अब एक कौन सा एग्जांपल लूं मैं इसका? हुक्का हुक्का। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो उसका ही ले लेते हैं। अगर एक हुक्का है, उसका आपने सारा धुआं खींच लिया, उसका धुआं खत्म हो गया, तो उसको बनने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। ये तो नहीं है कि बन रहा है वो, थोड़ा टाइम लगेगा ना। ये तो जिसने भी बोला है वो पागल है, तुम दूसरा लेते हैं, मैं दूसरा लेता हूँ। अब एक चिप्स खाया तुमने, ठीक है, अब ये गया हमारा हीरा, हीरा एक चिप्स लेने गया, दुकानदार ने उसे चिप्स का पैकेट दे दिया, उसने खा लिया, ठीक है, वो घर आके खा लिया। अब उसके बाद, अब उसने चिप्स खा लिया, तो उसके बाद अब उसको और खाना है, तब वो और जाएगा दुकान पे, तब उसमें टाइम लगेगा ना। तो ऐसे ही होते हैं हमारे कौन से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। खत्म ना काम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। इसको ना, इस चीज को तुम रट लो आसानी से, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है assume the table container represent the total availability of exhaustible resources, ये कुछ नहीं। अब fossil fuels क्या होते हैं? जो फ्यूल्स हमारे कभी, मतलब जो हमारे बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं, अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन से बनते हैं फ्यूल, उन्हें कहते हैं हम फॉसिल फ्यूल। अब जैसे हम कहते हैं ना, उस जने के हमको क्या मिला है, ये बोलते नहीं है कि 90 वो तब डायनासोर के जमाने का हमको कंकाल मिला है, तो जो कंकाल मिला है वो फॉसिल होता है, फॉसिल। अब कुछ फॉसिल्स ऐसे होते हैं जो सॉइल के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं, और डिग्रेड होने के बाद वो फ्यूल्स में बन जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो इन चीजों को क्या कहते हैं हम अपने? फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? कोल, पेट्रोलियम, एक्सेट्रा। इसको अपनी कॉपी में बना लेना। फॉसिल से बनता है फ्यूल, जो कि कहलाता है फॉसिल फ्यूल्स, और फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स होते हैं हमारे कोल और पेट्रोलियम। समझ आया जिदन? हाँ, अब उसके बाद कोल। अब हमारा नया टॉपिक चालू है जिसका नाम है कोल। हाँ, कोयला। कहते हैं ना विक्की भैया की कोयले की खदान है। अब विक्की भैया कौन? अंकिता लोखंडे के पति, उनके कोयले की खदान है ना, वो वाला कोयला, वो वाला कोल उसे कहते हैं इंग्लिश में कोल, ध्यान रखना मेरी बात। अब कोल, इट इज अ हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर। अब देखो कोल है ना, तो मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ, जो भी कोल का पॉइंट होगा मैं ब्लैक पेन से लिख दूंगा। चलो, जेदन दोबारा बातें हो रही हैं आपकी,
ये होता है हमारा कोल, समझो। ये कौन सी रंग का होता है हमारा? ब्लैक, ब्लैक रंग का होता है। और हार्ड होता है, और क्या होता है? स्टोन होता है। तो हमारे कोल की क्या क्या डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? वो ब्लैक होता है, हार्ड और स्टोन। अब जो कोल होता है, दोबारा बता रहा हूं मैं, एक बार ध्यान से सुनो सब लोग। ब्लैक होता है, हार्ड होता है और स्टोन जैसा होता है, ठीक है। उसके अलावा कोल के कहां का कोल यूज होता है, अब ये बताता हूं मैं तुम्हें। कोल इज वन ऑफ फॉसिल फ्यूल यूज्ड टू कुक फूड, रेलवे इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए, और थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्री। अब जो हमारा कोल होता है वो कहां का यूज होता है? कोल थर्मल सिटी फ्यूल, रेलवे फ्यूल और फ्यूल ट्रीज। जो हमारा कोल होता है, हमारा कोल कहाँ का यूज होता है? एक से, हाँ, कोल जो होता है हमारा, वो कहाँ का यूज होता है? एक तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काम आता है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। उसके अलावा वो पुराने जमाने में तुमने सुना होगा ना, पुराने जमाने में चूल्हे पे खाना बनता था, जो मम्मी चूल्हा बनाती थी, चूल्हे, मिट्टी का चूल्हा, उसके अंदर कोल रखा जाता था जिससे कि आग लगी रहे। उसके अलावा रेलवे फ्यूल, जो पहले के जमाने में रेलवे इंजन में डाला जाता था जिससे स्टीम प्रोड्यूस हो और वो फ्यूल बन जाए। उसके अलावा इंडस्ट्रीज में फ्यूल बनाने के काम आता था। तुम लोग दोबारा बातें कर रहे हो, शांत हो जाओ। आर्यन और जेदन सॉरी। और फ्यूल इन इंडस्ट्रीज यूज होता था। ये चारों पॉइंट हमारे कवर हो गए, ध्यान रखना, ठीक है, ये चीजें। उसके अलावा अब आता है हमारा एक टॉपिक, स्टोरी ऑफ कोल। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, आराम से कवर हो जाएगा। हाँ, अब स्टोरी ऑफ कोल क्या है? About 300 million years ago, the Earth had dense forests in low-lying wetlands area. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposit over them, they were compressed. The temperature also rose as sank deeper under high pressure and high temperature. Dead plants got slowly converted into coal. अब इसका मतलब क्या है कि 300 मिलियन और बता तेरा पेपर। शांत, दोबारा बातें कर रहे हो तुम लोग, मैं देख रहा हूँ तुम्हें बहुत देर से वार्न कर रहा हूँ, शांत रहो। 300 मिलियन ईयर अगो जो डेंस फॉरेस्ट है, जो डेंस फॉरेस्ट हो जाता है, जो फॉरेस्ट वगैरह हुआ करते थे लो लाइंग एरिया पे, वो फ्लड्स की वजह से क्या हो गए? बुरिड हो गए अंडर द सॉइल। सॉइल के अंदर वो जो थे वो बुरिड हो गए, वो सॉइल के अंदर दब गए। और बता तेरा पेपर। उसके बाद वो धीरे धीरे तब उनके ऊपर सॉइल बढ़ती गई, पेन लेने चलेंगे कल, पेन उनके ऊपर प्रेशर बढ़ते गया, प्रेशर बढ़ते गया, हीट बढ़ती गई, तब वो बढ़ते गया, तब वो लोग चीजें किसमें चेंज हो गई? कोल में। तो ये स्टोरी ऑफ कोल। तुम शांत नहीं हो रहे, अब तुम दोनों ही आओ और तुम लोग बताओ मेरे को, आर्यन और जेदन, कि यूजेज ऑफ कोल क्या होता है, स्टोरी ऑफ कोल क्या होता है? जल्दी आओ, जल्दी चल, पहले तू बता स्टोरी ऑफ कोल क्या होती है। अभी अभी समझाया मैंने, एक सेकंड रुक जा, बोर्ड पे समझाएगा, लिखते लिखते। अगर ब्लैकमैन समझा। ये है मेरे देव सर का बहुत सुनार छात्र जेदन, जो तब से बातें कर रहा है, कुछ चीज पढ़ी होगी इसलिए स्टोरी ऑफ कोल पूछता है, इससे क्या होता है। रुक जा यार, तेरी राइटिंग बहुत माशाल्लाह है, मेरे को दे यार, मेरे को दे। सॉरी गाइस, एक सेकंड। तो उसका फर्स्ट पॉइंट होगा क्या माशाल्लाह राइटिंग है, वाह, सुभान अल्लाह। यार तू मेरे को ही दे यार, जल्दी जल्दी लिख दूंगा यार, तू बहुत टाइम लगा रहा है। चल बोल, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस द डेंस फॉरेस्ट गॉट buried अंडर द सॉइल। फॉरेस्ट अंडर हाई got buried अंडर द सॉइल। अंडर द सॉइल, आगे अंडर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। जल्दी जल्दी बोलते इसके। डेड प्लांट्स को स्लोली इन देख भाई जेदन, तेरे को आ तो रहा नहीं है,
बातें करने में तो इतना लगा है। देख सर पान के जन्माष्टमी की छुट्टी से खाना बंद कर तो नहीं, सेकंड पॉइंट आता है मेरे को। नहीं नहीं आता आ रहा है। अभी तूने बताया ना, चल पीछे अंदर। आर्यन तू आ यहाँ पे। कोई नहीं, तू रुक जेदन, अभी बातें कर रहा है, अब आगे बातें मत करियो, अभी मैं तेरे को समझाऊंगा। आर्यन भाई आप आओ, अब आप बताओ यार, तू तो मेरे से भी लंबा है यार। Uses of coal. रुक जा, बोल। It is used as fuel to make food. Earlier it was यूज्ड एज used in railway engines to produce steams. गुड। और Um, it is used. तेरे को भी नहीं आ रहा, तू भी जेदन का ही असली भाई है। नहीं, तू भी उसका असली भाई है, चल यहाँ से चल। It is used as thermal power station to generate electricity. Coal tar and coal gas. Sir, coal tar and coal gas are the product of coal. अच्छा, आपने जेदन से तो अच्छा समझाया, मतलब कि आप बातें तो कर रहे थे पर लेकिन आप पढ़ भी रहे थे। कोई बात नहीं, फिर भी आपको थोड़ी और कंसंट्रेशन की जरूरत है। जाओ पीछे। वेरी गुड। जेदन, आपको स्टोरी ऑफ कोल समझनी है? नहीं नहीं समझनी? लो, नहीं समझनी, लो, आप समझोगे? हाँ हाँ, तो इन दोनों ने तो कहा नहीं, अब इन दोनों के लिए आप लोगों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा दोबारा से। इन दोनों को कहा नहीं, मैं क्लास के बाद मजा सिखाऊंगा। स्टोरी ऑफ कोल पहले। अब देखो, नेचुरल प्रोसेस हुए, दिलिन सुनिए, वो जेदन सुनिए। नेचुरल प्रोसेस हुए, जैसे कि फ्लडिंग हुई, बहुत तेज तूफान आया, उसकी वजह से जो हमारे फॉरेस्ट थे हमारे, वो क्या हो गए? सॉइल के अंदर चले गए, बर्बाद हो गए, सॉइल के अंदर चले गए। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया, 300 मिलियन ईयर की पहले की बात है, तो तब तक उसके ऊपर बहुत ज्यादा लेयर्स चालू होने लगी। अब लेयर्स बढ़ती गई तो हीट, प्रेशर, फोर्स भी बढ़ते गया। अब वो बढ़ते गया तो अंदर गर्मी बढ़ी, गर्मी की वजह से जो ये थे ये पिघल गए। अभी पिघल गए, जमने लगे, इसकी वजह से क्या बन गए? कोल। क्या बन गए? पेट्रोलियम। ऐसी चीज बन गए। समझ आया? हाँ, यूजेस ऑफ कोल वही बता रहा हूँ मैं भी। आर्यन स्टोरी ऑफ कोल तो अभी आप मैंने समझाया ना, आपको समझ आया? हाँ, तो मैं आपको क्या बताना है? ओके, यूजेस ऑफ कोल। जैसे बोला कि उसको क्या और समझना है, यूजेस ऑफ कोल। तो जेदन, यूजेस ऑफ कोल भी बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखो, यूजेस ऑफ कोल क्या है? एक सेकेंड, यूजेस ऑफ कोल पहले एक बार मैं समझा दूं, आपको नहीं समझ आया ना? आप फिर आपने क्यों नहीं था? शांत रहो, शांत रहो, एक सेकेंड, शांत। Okay. तो देखो, तुम्हारी जो मम्मी होंगी, मॉम, ऐसे चूल्हे के ऊपर खाना बनाती होंगी और यहाँ से जो थी वो फूक मारती होंगी। वो यहाँ से फूक मारती होंगी, तो इस चूल्हे के अंदर वो चीज जिससे आग लगती है वो क्या होता है? वो होता है हमारा कोल। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे रेलवे इंजन होते हैं। सर, आपने जो समझाया मुझे समझ नहीं आया। अभी बताता हूँ, देखो इसका क्या है। अब देखो, तुम्हारी मम्मी है, तुमने कभी सुना होगा कि उन्होंने चूल्हे पे बचपन में खाना खाया, चूल्हे की रोटी, या तुम्हारी नानी वगैरह कहती होंगी कि हम चूल्हे पे खाना ना देते। आपने नहीं सुना? जेदन नहीं रहा है ये, आपने तो सुना है ना? नहीं। अपनी नानी से भी नहीं सुना आपने? नो। नहीं, तो आप लोगों की नानी वगैरह ने नहीं बनाया होगा, जैसे मैंने सुना है। अब जो इसके अंदर, हाँ, हमारे असल में चूल्हे वूल्हे पे ज्यादा बना है। तो वही मैं नहीं कहा चूल्हा, मैंने वही कहा। अब जो ये चूल्हा वगैरह होता है ना, इसके अंदर आग जलाने के लिए पता है क्या चीज यूज होती है? कोल। क्योंकि कोल होता है वो एक लॉन्ग लास्टिंग फ्यूल होता है, जो कि बहुत देर तक चलता है, जो कि बहुत ज्यादा देर तक चलता है। तो वो ज्यादा देर तक क्या पकड़ पाएगा? आग पकड़ पाए। तो इसलिए कोल यूज होता है। अब और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। हाँ, अब जैसे एक रेलवे इंजन है ये, ठीक है।
अब इसके अंदर पहले आपने सुना होगा कि स्टीम इंजन चलते थे, जिसके अंदर लकड़ी या कोयला डाला जाता था जिससे कि आग बने, भाप बने और रेलवे इंजन चले। तो इसलिए जो ये रेलवे इंजन होते थे इनके अंदर भी क्या यूज होता था, कोल। ठीक है, अब उसके अलावा अब कुछ इंडस्ट्रीज में क्या बनाने के लिए यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी, कोल। अब तुमने वो सुना होगा कि कभी कभी ये होता है ना, जैसे कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो आग से भी बनती है, कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इंडस्ट्री वो दे नहीं रखा, वो मैं आपको किसी और क्लास में बताऊंगा। कोल से भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है। कोल जलता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे क्या बनती है, आग। आग से क्या बनता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे यूज होता है कोल। अब समझ आया आर्यन और जेदन आपको? हाँ आ गया समझ आ गया। थैंक्स हाँ। पढ़ाने के लिए इतना अच्छा। ओके, अब आप जा सकते हैं अपनी सीट पे। ओके अब पहले एक बार थोड़ा मिटा लेता हूँ। हाँ, तो अब हमारा हो गया कोल टॉपिक खत्म। अब उसके बाद हमारा क्या टॉपिक आता है, कोक। कोक जो होता है वो एक टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है जो ऑलमोस्ट होता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक जो होता है वो यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल। जो कोक होता है हमारा, वो एक टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है जो कि ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है किसका, कार्बन का। वो कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। कार्बन मतलब जो कार्बन होते हैं ना, कार्बन हमारा टाइप का कंपोनेंट होता है, उसका सबसे प्योर फॉर्म क्या होता है, हमारा कोक। ध्यान रखना। अब वो किस किस काम में यूज होता है कोक, एक तो मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स में यूज होता है कोक। किसमें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स और मैन्युफैक्चरेशन ऑफ स्टील। अब आता है हमारा क्या, कोलतार। कोलतार क्या होता है, ब्लैक लिक्विड, थिक लिक्विड होता है जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। देखो, कोलतार जो होता है, आपने सुना होगा कि रोड जो होती है वो कोलतार से बनती है। जो कोलतार होता है वो एक ब्लैक स्टिकी लिक्विड टाइप होता है जो जिसके पास एक अनप्लीजेंट स्मेल होती है। वो 200 से ज्यादा सब्सटेंसेस का बना होता है। ठीक है, अब वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे कि डाइस, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने के काम आता है। और एक फैक्ट बताते हैं कि जो हमारी नेप्थलीन बॉल होती है, जो कपड़े होते हैं ना उसके अंदर डाली जाती है जिससे चूहे वगैरह दूर है, वो भी कोलतार से बनाई जाती है। अब तुम पूछोगे कोलतार कैसे, कोलतार तो काले रंग का होता है, पर नेप्थलीन बॉल व्हाइट रंग की होती है, तो केमिकल्स मिलाए जाते हैं। उसके अलावा अब जैसे तब मैंने भी स्टार्टिंग में बताया कि रोड्स वगैरह जो होती है वो हमारी किससे बनती है, कोलतार से। पर अब आजकल के जमाने के अंदर जो होता है बिटुमेन, एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है जो रोड्स को बनाने में यूज होता है। अब उसके बाद होती है कोल गैस। नाम से ही समझ आ रहा है कि जो कोल होता है जब वो जलता है या उसको वो किया जाता है रिफाइन, तो उसके बाद जो गैस निकलती है उसके अंदर से, उसे क्या कहते हैं, कोल गैस। खत्म काम कोल गैस का भी। अब हमारा नया टॉपिक चालू होता है जिसका नाम है क्या, क्या नाम है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। नो, इट्स पेट्रोलियम। ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान दो चेतन। पेट्रोलियम है उसका नाम। ठीक है, पेट्रोलियम। अब तुम लोग ये तो जानते ही हो कि जो पेट्रोल होता है वो बहुत ज्यादा फ्यूल की तरह यूज होता है गाड़ियों के अंदर। ठीक है, स्टार्ट। हाँ, फ्यूल्स की तरह यूज होते हैं किसमें, मोटरसाइकिल्स में, गाड़ियों में। अब तुम जो बच्चे स्कूटी चलाते हो अभी, छोटे छोटे, किसमें यूज होता है, फ्यूल, पेट्रोल यूज होता है उसके अंदर। इलेक्ट्रिक स्कूटी की अलग बात होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, पर इसके अंदर क्या यूज होता है, हमारा पेट्रोल। हाँ, heavy motor vehicle like truck and tractor run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. हाँ, अब पेट्रोलियम तो हमने सुन लिया। पेट्रोलियम के भी दो पार्ट होते हैं। पेट्रोलियम के अंदर से दो चीजें निकलते हैं, क्या क्या, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल और डीजल किसमें से निकलते हैं, हमारे पेट्रोलियम के अंदर से। ठीक है, अब द वर्ड पेट्रोलियम ड्राइव फ्रॉम पेट्रा प्लस ओलियम एज इट माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन। अब पेट्रोलियम को हम किस किस में क्लासिफाई कर सकते हैं, पेट्रा मीन्स रॉक और ओलियम का तो तुमको समझ ही आ रहा है क्या, ऑयल। इसके ये मिलता है हमारे, क्योंकि जो पेट्रोलियम है वो अर्थ के अंदर रॉक्स के बीच से जो होता है माइन कराया जाता है। अब पेट्रोल की भी एक स्टोरी है, हमने कोल की स्टोरी पढ़ी तो पेट्रोल की भी तो पढ़नी चाहिए, वरना पेट्रोल तो गुस्सा हो जाएगा। तो क्या होता है,
Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay. Over millions of years, absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organisms into petroleum and a natural gas. मतलब कि हाँ, अब पेट्रोल की स्टोरी क्या है? समझो ये एक हमारा वाटर का सीन है. क्या है? वाटर का सीन. वाटर इन द सेंस कोई वाटर बॉडी. अब इसके अंदर क्या होंगी? मछलियां टाइप होंगी. ड्राइंग का वो करना मछलियां आएंगे. ये सी हॉर्स है और जेलीफिश है और ये ऑक्टोपस है. हाँ, जो ये चीज है ये वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ड्राइंग को वो करना. अब तब ये लोग मर गए. ये मर गए तो जो ये है ये सेटल हो गए अंडर द सॉइल. अब वाटर के अंदर भी सॉइल होती है तभी तो पौधे उगते हैं. तब सॉइल इनके ऊपर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई तो क्या हुआ? सॉइल जब इनके ऊपर चढ़ती गई तो इनके ऊपर भी प्रेशर बढ़ा. तब इनके ऊपर भी हीट पड़ी. तो हीट और प्रेशर की वजह से ये जो है हमारे ऑर्गेनिज्म से किसमें कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम के अंदर. किसके अंदर? पेट्रोलियम के अंदर. It shows the deposit of petroleum and natural gas. You see in the layer of containing petroleum. Recall the हाँ, अब एक फैक्ट दे रखा है जो वर्ल्ड का फर्स्ट ऑयल वेल था was drilled in पेनिसिलिन in USA in 1859. याद कर लेना. ये याद कर लेना. ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट तो है फिर भी एक पढ़ लेना. ठीक है ना? हाँ, तो मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है देव सर आ गए. हाँ, देव सर ही हैं. दूर से देखा तो ऐसा लगा कि अंडे उबल रहे थे. पास जाके देखा तो देव सर आ रहे थे. देव सर माइक एक सेकंड सर, आपकी आवाज नहीं जाएगी. क्लास में क्या चल रहा है वैसे? सर ये चल रहा था हमारा कौन सा चैप्टर है? वो कोल एंड पेट्रोलियम. अच्छा, कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ा रहे हैं. वही मैं सोचा कि एक बार कोचिंग में आके देखूं. चाबी रख के गया था तो मैंने सोचा एक बार देखूं मेरा कोचिंग खुला है या बंद है. चलिए, अच्छा लगा कि आप पढ़ा रहे हैं, क्लास ले रहे हैं. अच्छी बात है. क्या पढ़ाई लिखाई करने अच्छी बात है. सर तो ड्राइंग कैसी है? ड्राइंग तो आपके शकल जैसी है, वो तो बात की बात है. बाकी चलिए, वैसे खराब है आपकी शकल की तरह. ये मेरे कहने का मेरी मतलब. शक्ल बहुत सुंदर है. इन लोगों को पसंद आ गई. किसको पसंद आया इनका शकल? सर मुझे क्योंकि आपका भी उसी तरह शकल है इसलिए. चलिए, वो तो बात की बात है. बाकी आप कंटिन्यू करिए. अच्छा लगा मुझे बहुत. सर जल्दी जाइए ना, निकलिए. हाँ, पेट्रा जमा हमने यहाँ तक पढ़ लिया स्टोरी ऑफ कोल का पेट्रोलियम तक. अब आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क ऑयल लिक्विड होता है. इट हैज एन प्लीजेंट ऑर्डर. इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन, वैक्स एटसेट्रा. द प्रोसेस इज सेपरेटिंग ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग. अब देखो, पेट्रोलियम के अंदर बहुत ज्यादा टाइप के मटेरियल्स होते हैं. जैसे क्या क्या? लुब्रिकेंट ऑयल, उसके अलावा पैराफिन, वैक्स और भी बहुत सारे होते हैं. वो उन चीजों को पेट्रोल से अलग करना. पेट्रोल से अलग करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. हमेशा ना जैसे कोई भी फ्लो चार्ट होता है, जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो कोई, तो हमेशा ऐसा ट्राई करो कि आप उस चैप्टर को ना एक फ्लो चार्ट में कवर करो. अब मैंने ना एक इस चैप्टर का फ्लो चार्ट बना रखा है. मैं आप लोगों को कल लाकर दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ठीक है ना? तो उस फ्लो चार्ट से आप ये समरी कर सकते हो. जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम के अंदर एग्जाम से 5 मिनट पहले उस फ्लो चार्ट को पढ़ लो. आपको पूरा चैप्टर पढ़ रिवीजन हो जाएगी. अब उसके बाद यस देव सर आप आए हैं. कुछ दिक्कत? नहीं, मैं देख रहा था कितना चैप्टर बचा हुआ है. सर थोड़ा सी बच रहा है बस, खत्म करना. जल्दी करिए. ओके सर. मेरे को लगता है आपको कहीं दोबारा जाना है. आप हो आए सर गाँव? हाँ, वो तो हुआ है बट अभी फिर जाना सर था. खाना बने थे ना आप? मेरे को जेदन ने बताया आप खाना बने थे. कोई बात नहीं, चलिए करिए नेचुरल फटाफट. गैस. अब आता है मेरा टॉपिक नेचुरल गैस. Natural gas is very important possibly because it is easy to transport through pipe. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. CNG is used for power generation. ये वो इस चीजें हैं. ठीक है? इसके अंदर क्या दे रखा है कि नेचुरल गैस क्या होती है? वो एज अ टाइप ऑफ गैस होती है
जो कि किस लिए यूज होती है हमारी नेचुरल गैस, फ्यूल्स के वे में, फ्यूल्स के वे में हमारी यूज होती है। उसको भी सीएनजी की तरह बहुत ज्यादा, सीएनजी की तरह बहुत ज्यादा अंडर हाई प्रिकॉशंस करना चाहिए, अंडर हाई प्रेशर के अंदर उसको सेफ रखना चाहिए, वरना वो भी लीक हो जाएगी, उसके अंदर भी आग लग जाएगी, ऐसा। ठीक है, अब जो क्या कहते हैं द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट कैन बी, अब सीएनजी भी बहुत ही, सीएनजी जो होती है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से एक जगह, ठीक है। होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप सच एज नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन भदोरा गुजरात। हाँ, अब गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक गैस की पाइपलाइन है, ऐसे। अब इन आर कंट्री जो नेचुरल गैस है वो कहाँ कहाँ फाउंड होती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में। ये चीज ध्यान रखना, किसके, कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के अंदर जो होती है वो नेचुरल गैस फाउंड होती है, ये चीजें ध्यान रखना। अब सम नेचुरल गैस रिसोर्सेज आर, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिट। अब देखो, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं। ये तो नहीं है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं कैसे भी यूज कर ले, उन्हें कहीं भी फेंक दे, उनको कहीं भी कर दे। अब तुम्हारे पास समझो तुम्हारे पास पैसे हैं, पैसे नेचुरल रिसोर्स है। अब ये तो नहीं है कि तुम उसको कहीं भी फेंक दो, देव सर पीछे से इशारा कर रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूँ। तुम ये तो नहीं है कहीं पे भी उसको फेंक दो, कहीं पे भी उड़ा दो, ठीक है, उनको सेव करके रखोगे, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज को भी सेव करना चाहिए। अब इंडिया के अंदर एक पेट्रोल कंजर्वेशन रिसोर्स एसोसिएशन है जो है पीसीआरए, कि कैसे पेट्रोल को सेव कर सकते हैं। क्या नाम है, एक सेकंड को। हाँ, तो इंडिया के अंदर एक पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, क्या नाम, पीसीआरए, पीसीआरए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना, पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। कौन है सर, डरा दिया। एशियन जो है वो एज एक रिसर्च एसोसिएशन है जो देखती है कि पेट्रोल को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। वो हमको कुछ वेज बताती है, क्या क्या वेज बताती है हमें, ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड स्पीड एज फार एज पॉसिबल, मतलब कि एकदम कम स्पीड पे हमको ड्राइव करना चाहिए जिससे कि जो पेट्रोल है वो बच जाए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, हमको इंजन को ऑफ कर देना चाहिए ट्रैफिक लाइट्स पे और जहाँ पे हमको रुकना है। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर करेक्ट होना चाहिए। अगर टायर प्रेशर कम होगा तो पेट्रोल जो है वो ज्यादा यूज होएगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल को भी हमको इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको इंश्योर नहीं करेंगे तो जो हमारा पेट्रोल है वो वेस्ट होएगा। उसके अलावा एक मैं तुमको अपने आप से बता रहा हूँ कि तुम जैसे कहीं भी जाओ तो कारपूलिंग करो। सर कारपूलिंग ही कहते हैं ना शायद से, जिसके अंदर एक व्हीकल में ही तुम शेयर करते हैं, जो भी कहते हैं, मतलब शायद मेरे ख्याल से कारपूलिंग ही कहते हैं, जो भी कहते हैं। उसके अंदर जैसे आपको और आपके रिश्तेदार को कोई एक ही शादी में जाना है तो अपने रिश्तेदार के साथ कार शेयर कर लो, ठीक है ना, जिससे कि पेट्रोल जो है बचे। तो आप, आई होप आप सब कुछ समझ आया होगा। तो आज इस वीडियो के लिए हमारा इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे नया चैप्टर। और आप लोग को हैप्पी जन्माष्टमी। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।